बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अप्रैल 2022 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो उस रात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। हत्ता कि इमरान खान को भी बुशरा बीबी ने कहा कि टीवी तो लगाएं, देखें हो क्या रहा है। और आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद पहला एहतजाज कहां पे और किस शहर में हुआ था। वो एहतजाज ऐसा शुरू हुआ और वो अवाम का रद्देमल ऐसा था कि आज तक उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। कभी इमरान खान को नाअहल, कभी गिरफ्तारियां। अब आखिरी कोशिश के तौर के ऊपर उसकी पार्टी की पहचान, उसका बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है। लेकिन वही हबीब अकरम साहब वाला जुमला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं इमरान खान है। लेकिन चूंकि बल्ला भी मुंसलिक था, अगर अवाम बल्ले का बदला लेना शुरू कर दें तो फिर समझ लें गेम अभी बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बहुत अजीबोगरीब किस्म के जो है वो जारी किए जा रहे इंतखाबी निशान। किसी को बोतल, फ्राई पैन, हुक्का, जो भी है। इवन आलिया हमजा को लाहौर में लूडो खेलने के लिए वो जो उसमें होती है ना वो छोटी सी, वो दिया गया जिसको पता नहीं उर्दू जुबान में कहते भी क्या है। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि होना तो यह चाहिए था जो फैसला देने वाले हैं वो सर उठा के चलते और हर कोई उनका दिफा करने वाला होता। मुसीबत यह है कि फैसला देने वाले इस वक्त डिफेंसिव मोड के अंदर हैं, कोई उनका दिफा नहीं कर पा रहा। उनके चाहने वाले भी उनकी मुखालफत कर रहे हैं और जिनके खिलाफ फैसला दिया गया है आज अवामी समंदर उनके लिए उमड़ आया है। खबर पहली सुने। लाहौर में आज एक फेस्टिवल था, वहां हामिद मीर आए हुए थे। हामिद मीर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस वक्त एक ही सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है और वह नून लीग है। फिर उन्होंने कहा काजी फायज ईसा और मुस्लिम लीग नून एक पेज के ऊपर है। देखिए, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक माफिया की तरह बिहेव करती है। ब्यूरोक्रेट्स को देखिए ना, ये बशीर मेमन सिंध वाला, कराची FIA वाला, आखिर क्या उसकी खिदमात थी कि उसको मुस्लिम लीग नून ने सबको पीछे छोड़ के PMLN सिंध का सदर लगा दिया। जजेस के मामलात भी, रफीक तारड़ और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अब अवाम ने क्या किया है? देखिए, एक फैसला अदालत का होता है, दूसरा अवाम का और तारीख का फैसला होता है। काजी फायज ईसा साहब ने रात को फैसला सुना दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अवाम की अदालत का फैसला भी यही है? क्या तारीख की अदालत का फैसला भी यही है? तारीख की अदालत तो यूं मालूम होता है कि उन्होंने जस्टिस मुनीर और जस्टिस मौलवी मुश्ताक वाली फहरिस्त के अंदर अपना नाम शामिल किया है। और अवाम की अदालत का फैसला अगर आपने देखना है तो आज कराची में देख ले। आज कराची के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पे शेर अफजल मरवत गए हुए हैं और वो सी व्यू जो क्लिफ्टन का इलाका बनता है वहां पे रैली निकालने का उन्होंने ऐलान किया, जिसके बाद रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन शेर अफजल मरवत ने उसके हाथ में बल्ले का निशान, और जरा तस्वीर देखिएगा कि बल्ले का निशान थाम के शेर अफजल मरवत जो है वो मैदान में आए और बल्ला उठा के आए। मतलब बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान क्या। और फिर जो वहां गुफ्तगू की, वो शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, दलेर आदमी है। उसने कहा जी मां का दूध पिया है तो फिर यह फस्तायत हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। और उसने कहा कि डर बढ़ गया है। अब अंदाजा करें, और आज उस रैली में जो अवाम की तादाद है, हर तरफ अवाम ही अवाम है जो यह बता रही है कि उन्होंने फैसला रात वाला लगता नहीं है कि कबूल किया। और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान बना हुआ है और उनके मुताबिक कल वो हैदराबाद जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को मुहिम चलाने की क्या जरूरत है? कल टीवी के ऊपर काजी फायज ईसा, देखिए मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक क्या कह रहे थे कि काजी फायज ईसा साहब जारहाना और जानिबदाराना एकतरफा सवाल करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। काजी साहब ने कल जो कर दिया है
वो बुनियादी तौर पे उन्होंने किसी की बहुत मदद की है। अब हैदराबाद देखें होगा क्या, काजी साहब जो हैं रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर के अंदर, घर चले जाएंगे। आज कौन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नाम भी कोई नहीं जानता, यही होता आ रहा है। लेकिन इमरान खान तो वहीं का वहीं है, नवाज शरीफ भी वहीं होगा। मैं बाकी सब की बात कर रहा हूं। सियासतदान अदालत के फैसलों से खत्म नहीं होते। अदालतों के जरिए सियासतदानों को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाते हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं होता, उनका कोई दिफा करने वाला नहीं होता। सियासतदान के तो लाखों हजारों जो हैं वो चाहने वाले होते हैं, आप उसके साथ ये तो नहीं कर सकते। अब तहरीक इंसाफ वाले भरपूर तैयारी के साथ मैदान में चल रहे हैं। जो कल आया फैसला, उसका मकसद क्या है? मकसद कंफ्यूज करना है, मकसद ये तासुर देना है, लोगों को पता ही ना चले कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है, वोटर उसको टिकट किसको मिला है, और उसके बाद ये सारी हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज का अंदाजा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान कर दिया था कि हमारे किस हलके में कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े तेज हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। अब उन्होंने एक नई चीज लॉन्च कर दी है, उन्होंने एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिसके जरिए उन्होंने यह फैसला किया है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर यह चेक करना चाहता है कि उसके हलके में पार्टी का उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने इस बारे में पोर्टल बना दिया है और उस पर तमाम तफसीलात जारी कर दी हैं, और वो चेक कर सकते हैं कि ज़ाहिर दावा तो अब हर कोई यही करेगा ना, मैं तहरीक इंसाफ का, मुझे टिकट मिलना था, तो बल्ले का निशान तो अब किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने किया क्या है कि हर वोटर के लिए आसानी हो। और अब एक और खबर कि चूंकि इंतखाबी निशान मुख्तलिफ किस्म के अलॉट हो रहे हैं, अब किसी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान एक हल्के में और होगा, दूसरे में और होगा, कौमी असम्बली का और होगा, सूबाई असम्बली का नीचे और होगा। तो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा इंतखाबी निशान अलॉट होने के साथ अपने हर उम्मीदवार की जो फहरिस्त है उनके नाम और उनके इंतखाबी निशान के साथ जारी करने वाली है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनका उम्मीदवार कौन है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप समझते हैं कि ये गेमें करके उम्मीदवारों वाली कंफ्यूज करने वाली उससे मसला हल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब भी अगर मुस्लिम लीग नून को अकेले दौड़ा के भी वो नंबर 1 ना आए तो ये अलग बात है। आज लाहौर में मुर्तजा सोलंकी वजीर इत्तलात भी आए हुए थे, वो फरमा रहे थे जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है। भाई फिर यूं कर लो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा जो तमाम बाकी उम्मीदवार हैं उनको मैदान से निकाल लें, सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हों, या पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, फिर यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है जो हम सब मुतालबा भी कर रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, अब ये फ्रॉड है, ये कौम के वसाइल का ज़िया है और ये कौम को धोखा देने वाली बात है। और इसका तमाम तर सेहरा पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट और बहुत ही बड़े मनसब पे बैठे काजी फायज ईसा साहब को जाता है। काजी फायज ईसा साहब ने सिलेक्शन का जिम्मेदारी ली है, फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान लेके उनके मुखालिफों को वॉकओवर दिया है। यह मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का। और अब इसके हवाले से अगर इमरान खान के मुखालिफ अब भी ना जीत पाए और अब भी उनको, तो फिर क्या कर सकते हैं? वो परवेज खटक कह रहे थे जी अगले 5 साल में तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। हमें तो बताया गया था कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा, लाइनें लगी हुई हैं। फिर बताया गया था कि कोई मसला ही नहीं है, हल्के में नहीं जा पाएंगे। तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेना पड़ रहा है उसके मुखालिफों को हल्के में जाने के लिए। तो फिर तोड़ा गया परवेज खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन। क्या हुआ? ये आज तरले करते नजर आ रहे हैं नून लीग के, फलां के, सीट एडजस्टमेंट करो। और आज जहांगीर तरीन मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे असल में ना आवाम को समझते हैं सर अंदाजा नहीं है, तो फरमा रहे थे जहां तो सीट एडजस्टमेंट है वहां मुस्लिम लीग नून और हम एक हैं, वहां हम इकट्ठे लड़ेंगे, और जहां नहीं है वहां हम एक दूसरे के मुखालिफ होंगे।
वो भाई आप मुखालिफ किस बात के हैं? इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी एक्चुअली मुस्लिम लीग नून ही है या मुस्लिम लीग नून की बी टीम है? अगर बी टीम ना हो तो सीट एडजस्टमेंट किस बात की है? बताएं ना, लाहौर के हल्का 117 के अंदर अलीम खान किसका मुश्तरका उम्मीदवार है? मुस्लिम लीग नून इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी का। तो आप इस्तेकामे पाकिस्तान को वोट देना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं तो अलीम खान है। 128 के अंदर ओन चौधरी है, तो आप मुखालिफ कैसे हुए? आपको नहीं मुल्तान के हल्के के अंदर सपोर्ट कर रहे वो? तो ये अवाम जो है वो कहते हैं जी हमारा मौक़िफ़ 2018 वाला ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दील हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दील हुई है या भाईजान आपकी तो पार्टियां तब्दील हो गई हैं, इंतखाबी निशान तब्दील हो गए हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और आज वो मुस्लिम लीग नून और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। और कुछ ऐसी सूरत हाल वो राजा रियाज की थी। राजा रियाज जो हैं वो पोस्टर पाड़ते रहे और अब जो है उनको टिकट भी मिल गया, तो इत्तलात ये हैं कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और उनकी तबीयत नासाज है, तो उनके बेटे उनकी जगह के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए, और अब आखिरी वक्त में यही होता है। फिर आप सियासी तौर पे इमरान खान को आपने शिकस्त देनी थी, तो आप कहते हैं जी आपका सबसे बड़ा कारनामा यही है। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है जहां पे कल तक का जो अपोजिशन लीडर था वो अभी अपोजिशन लीडरी में था, तो बताता था कि मैं तो अगली मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, और फिर मुस्लिम लीग नून ने उससे कमिटमेंट की, उसने खुद भी और बाकी लोग भी सारे जो टूट के आए। तो वो बड़ा मीडिया अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है मुनहरिफ का, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो समझते हैं मुनहरिफ कौन होते हैं। मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा, ये जो मुनहरिफ है, राजा रियाज, फला फला, इनको क्या कहते हैं आप? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।